दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटम के बारे में। एटम क्या होता है हम देखते हैं। हमने लिया एक न्यूट्रॉन, सेंटर में रखा। सेंटर मतलब नाभिक या न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसको हमने छोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस सॉफ्टवेयर में चक्कर लगाना नहीं दिखाया गया है, बट इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। ठीक है। और एक प्रोटॉन लेके हमने नाभिक में रख दिया या न्यूक्लियस में रख दिया। तो ये हो गया हाइड्रोजन। मीन्स हाइड्रोजन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अगर इसी में मैं 2 प्रोटॉन कर देता हूँ तो देखो, हाइड्रोजन का नाम नहीं बदलेगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का नाम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पर, प्रोटॉनों की संख्या पर। अभी एक प्रोटॉन है इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन ही है। ठीक है। बेसिकली ये अनस्टेबल है, यह एटम अनस्टेबल है। अब हम इसमें देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन कर देते हैं, तो ये हीलियम बन गया। मीन्स हीलियम में क्या क्या होता है? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर मैं 3 न्यूट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन दे दिया तो इसका नाम हो जाएगा लिथियम। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे लिथियम का स्थान है, लिथियम की जगह यहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में। अब अगर हम देखिए, न्यूट्रॉन को सेंटर में ही रखना है, सेंटर में ही पाया जाता है। प्रोटॉन भी सेंटर में ही होता है। अभी भी अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन दिए अपन ने? इलेक्ट्रॉन दे के देखते हैं। बेरिलियम में अपन प्रोटॉन और ज़्यादा देना पड़ता है। तो बेरिलियम को आपको याद रखना है कि प्रोटॉन से ज़्यादा होता है एक न्यूट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है। अच्छा देखो, जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, जनरली, हमेशा नहीं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो सकती है, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। उसको हम अलग से पढ़ेंगे, जब हम हायर क्लास में आएंगे तब उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है। ठीक है, इसका नाम हो गया बेरिलियम। अब हम लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन और, ठीक है, और एक प्रोटॉन दे देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा बोरॉन। स्टेबल है। आप एक बात नोट करें कि फर्स्ट सेल या फर्स्ट कक्षक, पहले कक्षक में, सॉरी कक्षक नहीं, कक्ष, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैं इसमें चाहूँ भी तीसरा इलेक्ट्रॉन रखना तो नहीं रुकेगा, ये देखिए बाहर ही आएगा। और दूसरे कक्ष में आता है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अभी देखिए हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है। हम अब और कुछ एटम बनाते हैं। देखिए बोरॉन बन गया था, अब उसके आगे भी चलते हैं, अपन कार्बन बनाते हैं। तो कार्बन में यहाँ पे देखिए 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, तो इसका नाम हो गया कार्बन। और हम ऐसे ही बनाते चले जाते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एटम के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली क्या, टोटल 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। अब हम देखते हैं कि प्लस माइनस कैसे बनता है, मीन्स आयन कैसे बनते हैं। ये हमने इलेक्ट्रॉन कितने दिए थे, आप ऊपर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। हम उतने ही इसमें प्रोटॉन और उतने ही न्यूट्रॉन देंगे। ठीक है। ये हो गया नियॉन। नियॉन गैस के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका अष्टक या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी एटम पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन या धनायन या ऋण आयन क्यों होता है। देखिए, इस एटम की बात करें, यहाँ पे अपन चेक करते हैं नेट चार्ज। तो नेट चार्ज है 0, 3 प्लस है 3 माइनस। हमें पता है कि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन में जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, मीन्स 0 चार्ज होता है। अब अपन देखते हैं कि ये तो न्यूट्रल एटम है फिलहाल में, क्योंकि इसमें जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है। अब मुझे इसको पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बनाना है, तो उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। देखिए मान लीजिए कि इसको हम
इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देते हैं। एनी हाउ कैसे भी निकाल सकते हैं, निकालने के तरीके में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे देखें आप प्रोटॉन कितने थे 3, मतलब 3 प्लस था यहाँ पे, अभी माइनस कितना बचा 2 माइनस, तो एक प्लस यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं +3 है और 2 माइनस हैं, तो 2 प्लस 2 माइनस को कैंसिल कर दे रहे हैं, लेकिन एक प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा हुआ है। मीन्स ये देखिए 3 प्लस हैं, 3 प्रोटॉन मतलब 3 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 प्लस, तो एक प्रोटॉन अभी फ्री है। तो ये पूरा का पूरा एटम कहलाता है पॉजिटिव आयन। कितने पॉजिटिव आयन हैं? एक पॉजिटिव आयन। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को +1 लिखा है। अगर मान लो मैं कैसे भी करके इलेक्ट्रॉन के निकालने के तरीके में नहीं जाते अपन, एक इलेक्ट्रॉन इससे अपन और निकाल लेते हैं, तो अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? अभी भी प्रोटॉन 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है। मीन्स 1 प्लस 1 माइनस को कैंसिल कर दे रहा है, बट 2 प्लस एक्स्ट्रा में बचे हुए हैं, तो इसके पास 2 प्लस आयन आ गया। ठीक, तो आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे कि प्लस आयन कैसे आता है। इलेक्ट्रॉन निकल जाने से प्लस आयन या धन आयन आ जाता है किसी भी एटम में। हमने यहाँ पे लिथियम का एग्जांपल लिया था, कोई भी एटम से आप निकाल ले वहाँ पे प्लस आयन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं माइनस आयन कैसे आता है। इसके पूरे इलेक्ट्रॉन इसको वापस कर देते हैं। आप यहाँ पे मैच कर लें, 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कि ये एटम ने जैसे तैसे कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। देखिए तो प्रोटॉन कितने थे पहले? 3, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब? 4। तो 4 माइनस हैं, 3 प्लस हैं, तो 3 प्लस 3 माइनस को कैंसिल कर दे रहे हैं, और चौथा जो माइनस है वो एक्स्ट्रा है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि पूरा का पूरा एटम ऋणायन है या नेगेटिव आयन है इसमें। या मान लीजिए कि इसमें हमने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन 5 है। अगर हम इनको अब यहाँ से देखिए, +3 है, -5 है, तो 3 प्लस 3 माइनस को तो कैंसिल कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 माइनस ज़्यादा हो गया है, तो इसको ऐसा बोलते हैं लिथियम 2 माइनस। ठीक है, लिथियम के पास 2 माइनस चार्ज है। और अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पहले कितने थे? 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और उस कंडीशन में हम बोलते थे कि यह पॉजिटिव आयन है, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते थे। तो ऐसा आपको रट के रख लेना है कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो वह पॉजिटिव आयन हो जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतने ही पॉजिटिव आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन उस एटम में जुड़ जाएंगे उतने ही नेगेटिव आयन आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अपन मास नंबर। 2 चीज़ आती है, एक मास नंबर और एक एटॉमिक मास। ठीक है, या एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही चीज़ है। अपन बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक सिर्फ आपको प्रोटॉन गिनना है। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 3, और जिसके पास 3 प्रोटॉन होते हैं हम उसको नाम दे के रखा है हमने लिथियम। ठीक है, और नाम देने एटॉमिक नंबर के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन को गिनना है, लेकिन एटॉमिक मास के लिए या मास नंबर के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को टोटल करना है। तो यहाँ पे 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा, और मास नंबर यहाँ पे आप देख लें 6। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मैंने एक प्रोटॉन बाहर निकाल लिया, तो अभी प्रोटॉन कितने हैं? 2। ये कोई और एटम, इसका नाम हो गया हीलियम, है ना। हम सिर्फ अभी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो 2 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, तो हमने बताया मास नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को टोटल करना पड़ता है। तो प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 3 है, दोनों मिलके 5 हो गए, तो मास नंबर कितना हो गया? 5। अब हम बात करते हैं, मान लो इसमें मैंने ऐसा कुछ भी इतने सारे प्रोटॉन दे दिए। प्रोटॉन कितने हो गए? 4, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 4। तो दोनों को टोटल करने से 8 आएगा, और मास नंबर है यहाँ पे 8। ठीक है, आई थिंक आप लोग मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी
समझ गए होंगे। प्लस माइनस की बात अपन कर ही चुके हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ही इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसे ही ले आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक इसको देखें, समझें, डाउट आए तो मुझसे कांटेक्ट करें।